ओम शांति 14/4/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। अभी रावण राज्य है, इसलिए पतित पावन शिव बाबा को पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। भारत में पहले श्रेष्ठाचारी पावन राज्य था, अब हम फिर श्रेष्ठाचारी पावन बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हमें वापस अपने घर परम धाम जाना है और वहाँ जा सकते हैं अपने पिछले जन्मों के पापों का खाता चुकतू कर। जैसे व्यापारी लोग भी 12-12 मास पुराना खाता बंद करके घाटे और फायदे का हिसाब निकालते हैं, वैसे ही हम भी पिछले जन्मों का हिसाब वैसे हमें भी पिछले जन्मों का हिसाब निकालना है। जो पिछले जन्मों में पापों के कारण जो घाटे का खाता बना है, अर्थात जीवन में दुख शांति बढ़ी है, उसे हमें अब योग बल से चुकतू करना है। योग बल से पापों का खाता कटेगा और सुख का खाता जमा होगा। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतने हमारे पाप भस्म होंगे और फिर पवित्र बन मुरली के ज्ञान को धारण करना है। पाप भस्म होंगे, फिर पवित्र बन मुरली के ज्ञान को धारण करना है। इस समय मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान है। तमो प्रधान होने के कारण वह परमात्मा को नहीं जानते। भारत श्रेष्ठाचारी पुण्य आत्माओं की दुनिया थी। सबूत है देवी देवताओं के चित्र। भारत सतयुग में साहूकार था। एक देवी देवता धर्म ही राजाई में आता है, बाकी धर्म राजाई में नहीं आते, अपने धर्म में आते हैं। देवी देवता धर्म की राजाई शुरू से चलती है। सतयुग आदि में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, भारत बहुत ऊंचा और श्रेष्ठाचारी था। सबसे ऊंचा भगवान को कहा गया है, भगवान को ट्रुथ भी कहा गया है। तो अभी जो भगवान बता रहे हैं वह सत्य है। भगवान सच्ची नॉलेज देते हैं, तभी तो भगवान को ट्रुथ कहा गया है। मनुष्य भगवान को गॉडफादर कह के याद करते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। दुनिया की कभी प्रलय नहीं होती। दुनिया में कभी प्रलय नहीं होती। दुनिया पावन से पतित बनती है, फिर पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए भगवान को हम बच्चों के लिए आना पड़ता है। मनुष्य गुरु करते हैं, हठ योग सीखते हैं घर में सुख शांति के लिए, परंतु वह सब भक्ति मार्ग के लिए। उनसे प्राप्ति भी हद की होती है, अर्थात थोड़े समय के लिए सुख शांति प्राप्त होती है। बेहद का वर्ष अर्थात 21 जन्मों के लिए सुख शांति सिर्फ एक परमात्मा सतगुरु से प्राप्त होती है। भगवान मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों देते हैं। शिव बाबा मनुष्य सृष्टि के बीज रूप हैं, उनके पास सारी नॉलेज है। शिव बाबा को सर्वव्यापी कहने से भक्ति और ज्ञान की कोई बात सही नहीं बैठती। शिव बाबा को सर्वव्यापी कहने से भक्ति और ज्ञान की कोई बात सही नहीं बैठती। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर मनुष्य भक्ति किसकी करते हैं और परमात्मा ज्ञान क्यों देते हैं, क्या देते हैं, किस लिए देते हैं। अगर गंगा पतित पावनी है तो आज सबको पावन होना चाहिए। दुनिया में सारे ही मनुष्य आज पतित क्यों हैं? दुनिया में अपने को एक्टर कोई नहीं समझता। अगर अपने को एक्टर समझे तो क्रिएटर और डायरेक्टर को भी जान जाए। अभी सभी मनुष्य पतित भ्रष्टाचारी है, इसलिए एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। आधा कल्प देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी रहते थे, किसी को दुख नहीं देते थे। शिव बाबा कहते हैं सुबह उठकर यह सोचने की प्रैक्टिस करनी है कि अब यह नाटक पूरा होता है, हमको वापस अपने घर परम धाम जाना है। अब सिर्फ एक परमात्मा बाप की श्रीमत पर चलना है, अब नई दुनिया में जाना है। इसलिए जीते जी सबसे बुद्धि योग तोड़ एक परमात्मा से जोड़नी है। शिव बाबा की याद में चाहे हम कितना भी पैदल चल लें, कभी थकेंगे नहीं। योग बल से खुशी होती है। याद का अभ्यास होगा तो
कहीं बैठकर शिव बाबा को याद कर सकते हैं और याद कर लेंगे। खाना खाते समय भी शिव बाबा की याद में रहना है। फालतू वार्तालाप नहीं करनी है। अगर अंत समय शिव बाबा याद रहे तो अंतमति सुगति हो जाएगी, इसलिए याद का अभ्यास करना है। गाया हुआ है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अर्थात अभी हमें सारे ड्रामे की नॉलेज है। अब हमारे अंदर अज्ञान और अंधेरे का विनाश हो रहा है। शिव बाबा हमें ब्रह्मा मुख द्वारा भक्ति के सब वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो द्वापर से चलती है, परंपरा से नहीं चलती। ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए बाप सबको कह रहे हैं, अपने को आत्मा समझो। यह ईश्वरीय कुल है। शिव बाबा दादा हैं, उनके बच्चे का नाम प्रजापिता ब्रह्मा है। इस द्वारा शिव बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं। हम ब्राह्मण शिव बाबा की फैमिली है और वृद्धि होती जाएगी। अभी हम सर्विस कर रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। उसका एक्यूरेट यादगार ये दिलवाड़ा मंदिर है। अभी हम सर्विस कर रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। उसका एक्यूरेट यादगार ये दिलवाड़ा मंदिर है। मंदिर हमारा यादगार है और हम प्रैक्टिकल में यहाँ बैठे हैं। अभी हम सर्विस करते हैं, भक्ति में हमारे यादगार मंदिर बनते हैं। इस ज्ञान को धारण करने के लिए प्योरिटी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने की हिम्मत दिखानी है और इस ज्ञान को धारण कर औरों को धारण कराना है, तब उच्च पद पा सकेंगे। इस ज्ञान में विघ्न बहुत पड़ेंगे, परंतु डरना नहीं है, माया का सामना करना है। आज की मुरली का वरदान। डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भाव। आज की मुरली का स्लोगन। अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिटे बाबा, शुक्रिया।